और लगातार यहाँ जंतर मंतर पर सैनिकों का जो धरना है वो लगता चला रहा है। 3000 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, लगभग 9 साल होने वाले हैं और ये धरना अभी भी चल रहा है। ये हिलते नहीं है और कहते हैं सरकार को कि हम जगा रहे हैं, आप प्लीज उठिए। हम बात करेंगे सर से और जानेंगे। सतबीर सर है, सर क्या है, आप 9 साल से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके बाद भी कोई आपकी बातों को नहीं सुन रहा है? मैं मेजर जनरल सतबीर सिंह हूँ, सेना मेडल, और मैं इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का चेयरमैन हूँ। और मैं अपने पूरे जो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है उनका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। और उसकी हैसियत से हम आज 3050 दिन हो गए हैं इस अपनी मूवमेंट को पूरे देश भर में, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ जंतर मंतर पे ही नहीं, हम टाइम से टाइम रैलियां करके पूरे देश भर में अपनी मूवमेंट को जारी रखे हुए हैं। और हम मांग रहे हैं सिर्फ इंसाफ, कि सैनिक के साथ इंसाफ कीजिए। आप बैठी हुई थी तो आपने पूरी सुना कि 9 साल हो गए, जबकि हम लगातार ये आंदोलन चला रहे हैं। एक्चुअली आंदोलन को 14 साल हो गए हैं। हमने असली में आंदोलन 27 अप्रैल 2008 से शुरू किया था, जब छठा पे वेतन आया था। उस वक्त भी घोर विसंगतियां थी। उन विसंगतियों को पहले सरकार को बताया गया। जब सरकार ने नहीं माना तो फिर 27 अप्रैल 2008 को हमने ये मूवमेंट शुरू किया था। 22,000 मेडल वापस किए सरकार को, रखे पूरे सैनिक परिवार ने, पूरे देश भर से। अपने ऑनररी जो हमारे जो हैं कमांडर इन चीफ, दैट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जो राष्ट्रपति जी हैं, उनको हमने 6 बार अपने मेडल वापस किए, जो तकरीबन 22,000 था। 7,000 मेडल अभी भी हैं, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि मेडल हम सिर्फ राष्ट्रपति जी को देंगे। जब उन्होंने उस वक्त आप नहीं लिए, तो उन्होंने बोला हमारे स्टाफ को दे दो, तो हमने वो मेडल अपने पास वापस लेते रहे। अभी जैसे आपको मालूम है कि 5 लाख लोगों ने खून से अपना सिग्नेचर करके भी राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, सबके पास ये भेजे कि फौजियों के साथ जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ इंसाफ करें। वो आरोपी का जिक्र आप कर रहे थे और एक असली और एक नकली का भी जिक्र कर रहे थे, क्या है ये दोनों? अभी आपने पहले तो ये बोला कि आप 9 साल से इधर क्यों, इसीलिए क्योंकि हम इंसाफ चाह रहे हैं। और आपने वो लाइन भी सुनी कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ के बाहर और कुछ नहीं। तो 1 रैंक 1 पेंशन एक टॉप का रिक्वायरमेंट था। एक्स सर्विसमैन कमीशन बनना चाहिए, फैमिली पेंशन बराबर होनी चाहिए। इसी तरह जो हमारे जवान जेसीओ को रिटायरमेंट के बाद जो रीसेटलमेंट है, वो उन्होंने जो परसेंटेज दे रखी है वो ग्राउंड पे लागू नहीं होती। उन्होंने 25% रिजर्वेशन की, हमें 1% से कम मिलती है। खाली कागजी रह जाती हैं क्या ये सारी चीजें? मैं ये कहूंगा कुछ होता है, पूरा नहीं होता। और ये जो भी सरकारें रही, यूपीए की और आज की भी सरकार, हम अपने सभी जो सरकार का बनती है उनको हम आदर करते हैं, लेकिन जो इंसाफ है वो अभी तक नहीं हुआ जो हमें मिलना चाहिए। इसलिए हम 9 साल से इस पूरे देश भर में घूमकर, रैलियां करके, चिट्ठियां लिखकर, कोर्ट में जाकर सारे ही ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं और सरकार को हम मिल भी रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ और होना है। सर 9 साल हो गया है, एक लंबा टाइम होता है और आप कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे भी, तो क्या जब 9 साल में ये सरकार जो है वो टस से मस नहीं हुई है, तो क्या आगे आपको उम्मीद है कि होगी? नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि टस से मस नहीं हुई। सरकार ने हमारी जो डिमांड है उसको माना, लेकिन उसमें गलतियां हो गई। उन्होंने विसंगतियां डाल दी। जो पूरी पेंशन मैंने बोला असली वाली, और आपने पूछा असली वाली और जो दिया वो क्या है। नकली, ये नकली नहीं कहेंगे, जो उन्होंने दिया वो असली नहीं है, हम यही कहेंगे कि जो उन्होंने दिया वो परिभाषा जो थी, जो मंजूर हुई, जो कमेटियां बनी सरकार की, उसके मुताबिक नहीं है। हमें वो चाहिए जो सरकार ने पहले मानी हुई है, और उसकी परिभाषा आपको बता दी कि सैनिक एक ही रैंक से रिटायर होते हैं और एक जैसी सर्विस है, उनकी पेंशन एक होनी चाहिए और आगे की बढ़ी हुई दर पिछले वालों को पास कर देनी चाहिए। ये है हमारा। जब किसी चीज की बात करते हैं तो जिक्र आता है कि जब आप आरोपी मांगते हैं तो आपको एक छोटा सा लॉलीपॉप दे दिया जाता है, कुछ पैसे आपके बढ़ा दिए जाते हैं और कह देती है सरकार जाइए। ये हुआ, ये होता रहा, बट जब
17 फरवरी 2014 को जो उस वक्त की सरकार है उसने 1 रैंक 1 पेंशन मान लिया, लेकिन वो सरकार नहीं बना सकी। फिर दूसरी सरकार आई, उन्होंने काफी जदोजहद हुई, 7 नवंबर 2015 को 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, लेकिन उन्होंने बोला हम 5 साल में इक्वल करेंगे, वो भी परिभाषा नहीं है। हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया है वो कहते हैं जो सरकार ने अभी तक लागू किया है उसमें हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी नहीं मानते। तो हमने अभी भी, चाहे कोर्ट का ऑर्डर तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम उसको मानते नहीं है। सर, इन सब चीज में एक पॉइंट आता है जेसीओ का। यस, क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया कि हमारी जेसीओ साहब की पेंशन OROP 2 में इन्होंने 5 से 6 हजार बेसिक कम कर दिया। क्यों किया? Not even stretch of imagination. I can think that it can never be reduced. It can never be reduced. Why इन्होंने करे हैं ये हमें समझ नहीं आया। इसके बारे में हम चिट्ठियां भी लिखी, कोर्ट में भी गए हैं, अभी भी फाइट कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो नोशनल मैक्सिमम है उस रैंक का वो मिलना चाहिए हमारे जेसीओ साहब को भी, जवान को भी और ऑफिसर्स को भी। जो 7 पॉइंट्स आपने लिखकर सरकार को दिए थे जिसमें सबसे ऊपर 1 रैंक 1 पेंशन था, वो क्या थे साहब? वो यही पॉइंट थे। सबसे पहले था 1 रैंक 1 पेंशन जो असली वाली परिभाषा के मुताबिक लागू करो। दूसरा पॉइंट था कि हमारे एक्स सर्विसमैन कमीशन जो है, बाकी सबका कमीशन बना हुआ है, माइनॉरिटी कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन, वुमेन कमीशन, सारे कमीशन बने हुए हैं, लेकिन हमारा कोई कमीशन नहीं है। हम किसी के पास गुहार नहीं जा सकते, या तो हम सरकार को नमस्ते करें, वो दे दे, नहीं तो हम कोर्ट में जाएं। क्यों भाई? जब मैं इंडिपेंडेंट एक सरकार इधर देश का सिपाही हूँ और एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो हमें हर जगह होनी चाहिए जाके बात करने की। बाकी अगर IAS IPS की अपनी एसोसिएशन है मंजूर, तो हमारा क्यों नहीं कमीशन है? तो हमारा कमीशन भी बनना चाहिए, जो अभी तक नहीं बना। 1 रैंक 1 पेंशन असली वाली अभी तक लागू नहीं हुई। हाँ, एक चीज मानी गई, जो हम चाहते थे, जो इंडिया गेट में हमारा जो शहीद हो जाते हैं, जो वार मेमोरियल है, वो बनना चाहिए। वो सरकार ने बना दिया और 3-4 से 5 साल पहले 1 करोड़ रुपया रखा हुआ था इस चीज के लिए कि वो जो वार मेमोरियल है वो बनना चाहिए। फिर जो हमारे रिजर्वेशंस हैं 25%, 18%, ग्रुप D, ग्रुप C, ग्रुप B, वो ग्राउंड पे 1% से कम दे रहे हैं। अरे फिर मेरा जवान क्या करेगा? वो जाके सिक्योरिटी गार्ड कहीं बन जाएगा 10,000 रुपए का। क्यों भाई? क्यों नहीं उनको हर अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट में जब रिटायरमेंट के बाद? अगर बाकी सरकारी जो लोग हैं वो 60 साल तक नौकरी करते हैं, तो मेरा जवान क्यों नहीं? सो मेरे जवान को भी 60 साल तक नौकरी मिलनी चाहिए। उसके बाद आप पेंशन दो, जो आप पेंशन उसकी बनती है, और आप उसी को, उसी रैंक का सारी उम्र भर उसी पे रखते हो। क्यों भाई? क्यों भाई? तो हम जब पूछते हैं उनके पास कोई आंसर नहीं है। हाँ जी, हम देखेंगे, करेंगे रिजर्वेशन, तो आप जब नौकरी इधर किसका देते हैं? नहीं मिलती। फिर हमारा, मैंने आपको बताया कि हमारी जो फैमिलीज हैं, जो अगर शहीद हो जाते हैं हमारे जवान और चले जाते हैं संसार से, तो पेंशन, फैमिली पेंशन को 60% कर दिया जाता है। क्यों भाई? क्यों भाई? कह रहे हैं खर्चे खत्म। वो कहते हैं जी पेंशन का खर्चा ज्यादा है। अरे खर्चा ज्यादा है, अरे देश नहीं रहेगा जिसको सिपाही बचाते हैं, या कोई दूसरी आंख आकर खराब कर देगी, तो वो गलत बात होगी। सिपाही की आदर करो। वो कहते हैं कि ईश्वर और सिपाही सिर्फ जब डेंजर आता है तो याद किया जाता है, जब डेंजर खत्म हो जाता है तो सिपाही गॉड को तो भूल जाते हैं और सोल्जर को नीचे गिरा दिया जाता है। तो इंग्लिश में कहते हैं गॉड एंड सोल्जर्स आर रिमेम्बर्ड ओनली ड्यूरिंग डेंजर, वंस द डेंजर पास्ड द गॉड इज फॉरगॉटन एंड सोल्जर इज स्लाइटेड। दिस इज व्हाट हैपेंड फॉर लास्ट 75 इयर्स। हमारी पेंशनें, हमारी तनख्वाहें 2.4 टाइम्स ज्यादा थी सिविलियन के साथ। अभी छठे पे वेतन आते होते बराबर कर। जैसे कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पेंशन 2073 तक 1,000 रुपया थी, जबकि सीनियर मोस्ट सिविलियन था उसकी पेंशन 416 रुपए 50 पैसे। इतना फर्क, बड़ी विडंबना। लेकिन छठे पे वेतन में 45,000। अरे किसने बोला हमारी 2.5 गुना क्यों नहीं रखी? अरे क्योंकि हम डिसिप्लिन में रहते हैं, हम सरकार के और देश के प्रेमी हैं, प्यारे हैं, लेकिन शहीदियां जब पाते हैं, अपनी जान कुर्बानी करते हैं, छुट्टी में अपनी फैमिलियों से दूर रहते हैं,
थोड़ी सी छुट्टी मिलती है। आपने देखा हमारे कितने बंदे शहीद हो गए, 42 बंदे। जब एक जगह मूवमेंट करते हैं, हवाई जहाज मांगा वो नहीं मिला। सतबीर सर, एक सवाल है कि इसी जंतर मंतर पर 2 गुट में क्यों सैनिक? कोई गुट नहीं है, गुट एक ही है। गुट कोई नहीं होते। हम फौजी कभी गुट्टों में नहीं जाते। ये सिर्फ जब थोड़ी सी लोगों में हमारे जवान जैसियों को भड़काया गया। भाई देखो, कौन भड़का रहा है? ये आपको मालूम है कि संसार में मैं नहीं कहना चाहता कौन, लेकिन इसी में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जहाँ जिनको वोट का बात होती है, तो उस वक्त फूट डालो और राज करो। यही है ना, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। यही पूरे अंग्रेजों ने किया। यही अगर सरकारें उसके बाद चालू रखा। अरे क्यों भाई, हम मांग क्या रहे हैं? हम कुछ नहीं मांग रहे, हम अपनी इज्जत मांग रहे हैं, बरकरार रखो। अगर आप एक सिपाही को सारी उम्र भर दूर रखते हो, आप देखो 365 दिन में जवान को 60 दिन छुट्टी मिलती है, और वो आते जाते 10 दिन को आ देता है। अकोमोडेशन नहीं मिलती, बाथरूम के बाहर यूनिफॉर्म डालकर गाड़ियों में खड़ा रहता है। क्यों भाई, क्यों भाई? इतना देश, इसे 75 साल हो गए हमारे को डेमोक्रेसी में आए हुए, तो ऐसा क्यों सैनिक के साथ? जो भी अन्याय हैं प्लीज बुलाकर बातचीत करें। हम प्रधानमंत्री जी से लाखों बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कई चिट्ठियां हम लिख चुके हैं कि हमें आप पर्सनल मीटिंग करिए हमारे साथ। ये जो आरोपी मांगने वाले जितने भी सैनिक हैं सर, ये एक साथ क्यों नहीं बैठते हैं? किसी को देख लीजिए, यहाँ बैठ रहे हैं, कोई 4 कुर्सी डाले वहां बैठ रहा है, ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊं, हम सब सैनिक एक है। तो एक जगह बैठिए। नहीं, हम थे, अब नहीं है। अब नहीं, अभी भी हैं। अब ये देखो, सारे जवान तो है, ये मेरे जवान जैसे साहबानी है। डालेंगे थोड़ा साइड और भी है। उनको मैं इनवाइट करता हूँ, आओ मेरे भाइयों आओ। ये जो आपको बताया गया वो गलत है कि 2.81, 2.57 सभी को पेंशन 2.57 मिलती है, किसी को 2.81 नहीं मिलती। वो भड़का दिया गया। तो ये उसमें थोड़ा जैसे भड़का इतना दिया गया कि अपनी पल्ली अलग बिछा ली। नहीं, कोई पल्ली वाला अलग नहीं। सैनिक होता है, चाहे कहीं। जब बताओ हम ECH जाते। अच्छा, आप लोग जंतर मंतर के बाहर क्यों बैठे हैं? बाहर कहाँ पे? बैरिकेटिंग यहीं तक लगी हुई है, हमको लग रहा है। और उसके बाद आप देखो, हाँ, अभी वो बात, ये वो जगह है जहाँ पे हमने अपना आंदोलन शुरू किया था। वो पोल नंबर 8, उसका नाम है पोल नंबर 8। उसके नीचे हमने अपने सारे दिन रात और जितने फेस्टिवल्स हैं वहीं पे राखी बांधी, वहीं पे हमको मिले, वहीं पे दिन रात हम वहां रहे। और हम इसीलिए हम अभी जवान उधरी जाते हैं हर रोज। यहाँ पे मिलते हैं, जब हम इकट्ठे थोड़े ज्यादा हो जाते हैं तो वहां से उन्होंने थोड़ा करा हुआ है। आपको मालूम है कि बीच में ये बंद कर दी थी रोड, लेकिन एक हमारे अच्छे वकील वो गए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और ये फिर लागू हुआ। लेकिन कई परिस्थितियों से चल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो एक रोड पे आंदोलन करने का हक था पूरी रोड तक, तो कुछ लोगों को भड़काकर उन्होंने वो कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक होगा, लेकिन हम वहीं पे बैठते हैं। बड़े उल्टे सीधे सवाल आप पर किए जाते हैं और कहा जाता है कि आप जो है वो सरकार के आदमी हैं, तो ये कितना सच है, ये बताइए। हम सभी सरकारों को आदर करते हैं और सलाम करते हैं, ठीक। और सरकार जो है वो हमारे भारत की है, हम भारत के नागरिक हैं और हम सिपाही भी हैं। तो ये हमको कौन कह सकता है कि हम सरकार के, तो हमारी सरकार है ना, हम सभी नागरिक उनके हैं। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे तो सब है, लेकिन कहते हैं वो कुछ लोग आए हैं सिलेक्टेड, वहाँ बैठाते हैं, उनको सरकार जो पैसा देती है चुपचाप वहीं से उठ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, आते ही नहीं। सैनिक का ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं ऐसा होता। सैनिक नहीं बोला सर। अगर ये बात है तो हम लोग मोदी को गाली नहीं देते यहाँ, अगर हम सरकार के। देखिए, सरकार ये कहे कि हम सरकार की बात बोलकर अपने जवानों को भड़का रहे हैं, तो इससे ज्यादा पाप कभी नहीं हो सकता। कोई भी ऐसे बोलता है, अन्याय हमारे साथ हो रहा है, ये फूट डालने का एक वसीया बनाया हुआ है। कोई ऐसा नहीं है, हम सब एक हैं। सैनिक जब यूनिफॉर्म डाल लेता है तो एक हो जाता है। अभी हमारा जो मेरी रेजिमेंट जिसको हमने कमांड किया, जिसमें हम सिपाही एक सेकंड लेफ्टिनेंट आए थे 1966 में, तो तब से अभी हमारा डायमंड जुबली था हमारी यूनिट के 60 साल का, और हम फिरोजपुर गए। वहां पे जो पुराने रिटायर्ड JCO जवान आए हुए थे, मैं उनका कमांडिंग अफसर भी रहा। जो उस वक्त जवान JCOs थे, हमारा जब मैं था तब भी हम मंदिर से शुरू करते थे। हर रोज एक श्लोक पढ़ा जाता था गीता का, और वो सबको पास किया जाता था।
उस दिन भी वो वेट कर रहे थे, हमारी गाड़ी लेट थी यहाँ से पंजाब मेल फिरोजपुर पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटा लेट हो गई। जब हम वहां पहुंचे तो पूरी रेजिमेंट बाहर सड़क पे खड़ी थी, और जब हम पहुंचे वहां पे तो हमारे 3-4 जवान, हमारे जेसीओ साहबान, वो सड़क पे लेट गए कि सतबीर साहब आप आओ, जल्दी आओ, वेट कर रहे थे। जब हम पहुंचे तो कैसे हमको मिले जप्पी डाल। सतबीर साहब पर यह भी आरोप है कि सारा पैसा खा गए हैं लोगों का। वेरी गुड। ये अगर कोई आरोप ऐसे डाले तो मैं उन सबको इनवाइट करता हूँ। कैमरा आरोप है सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस भाई ने ऐसा बोला है आपको, उस भाई को बोलो आप आओ। अगर वो बहकाए गए हैं, उनको रूल रेगुलेशन मालूम ही नहीं है, या जो अभी का जो है नौकरी करके आ गए, रूल रेगुलेशन ही नहीं पता। आप ये बताइए पैसा कैसे मिलता है सरकार से? आपको अगर मालूम है, खा गए मतलब कहाँ से मिलता है? पीसीडीए इलाहाबाद से कहाँ जाता आता है? बैंक में, अकाउंट में। तो मेरे को कैसे खा लिया? हाँ, आप लोगों ने इकट्ठे किए जो आंदोलन चलाने के लिए, इन्होंने बोला चंदा खा गया सतबीर सिंह। आपको शायद मालूम नहीं होगा या होगा, मैंने यहाँ बताया सबको कि एक एक पैसा मेरे जवान जेसीओ ऑफिसर साहबान ने जो यहाँ इकट्ठा किया अपने आंदोलन के लिए, हमने सबसे पहले उसको बैंक में जमा कराया और वहां से खर्चा किया। और आपको खुशी होगी सुनकर कि आज के दिन हमारा 2,72,00,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा है, जिससे हम इंटरेस्ट मिलता है, तो उससे हम ये सब चला रहे हैं। आज की चाय कॉफी हम उसी से पे कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा ही तो नहीं है इसीलिए 2 गुट बना लिया गया कि भाई उनके पास इतना पैसा है तो हम भी इकट्ठा करते हैं, हमारे पास भी नहीं है? पैसा को कोई नहीं ले सकता, ये पैसा जमा है और उस पैसे का इंटरेस्ट फिर हम अपने विडोज के बच्चों को हम वजीफा देते हैं, 1000 रुपया 4थी जमात से 12वीं जमात तक। और विडोज को अगर कोई काम करता है तो जितने भी पैसे लगे हम उनको मशीन वगैरह खरीद के देते हैं। अभी तक तकरीबन 100 से ज्यादा विडोज को हम ये पैसा दे चुके हैं। वो भी सर इसी की मांग कर रहे हैं, आप भी इसी की मांग कर रहे हैं। लगातार आरोपी एमएसपी की मांग हो रही है, लेकिन महज 10 कदम की दूरी होती है। आप अलग बैठते हैं, वो अलग बैठते हैं। नहीं, एक सेकंड। जनरल सतबीर सिंह ने गलती की है कि इन्होंने 15 लाख प्राइम मिनिस्टर फंड में दे दिए, जिसका मोदी ने आज तक हिसाब नहीं। क्या कहेंगे सर? महज 10 कदम की दूरी है, दूर ओके, ना कहने का मतलब, जब ये प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के टाइम के ऊपर जब उन्होंने ये सबको बोला कि हमें प्रधानमंत्री फंड में पैसा दो, तो हमारे जवानों ने 50-50 रुपए, 100-100 रुपया, 5-5 हजार रुपया इकट्ठा करके 15 लाख और 10,000 रुपया हमने प्रधानमंत्री जी को पहली शिफ्ट में दिया और 3 लाख के करीब बाद में दिया। तो वो हमारे जवानों का ही था, तो इन्होंने इनका इकट्ठा किया हुआ था। एक सवाल पेंडिंग है कि एक चीज याद रखना, मेरे भाई लग नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि वो दूर हैं, हम सब एक हैं। समझ में थोड़ी तब्दीली आई है, वो भी फूट डाली। सब मानते हैं सब एक है, तो फिर 10 कदम की दूरी पर अलग अलग क्यों सर? अलग मैं तो नहीं हूँ, मैं तो उन बच्चों को भी कहता हूँ आओ, हम एक ही तो हैं। क्यों नहीं आ रहे? आ जाएंगे। कब तक आएंगे वो? देखो, जब तक ईश्वर चाहेगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। सिपाही एक है, सिपाही का नाम ही एक है, खाली यहाँ बैठा अलग अलग है। नहीं, अलग नहीं बैठे हुए, लग नहीं है। मैं आपके थ्रू दोबारा कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ किसी के कहने पर अगर थोड़ा सा लग विचार हो जाता है। आप देखिए, पृथ्वीराज का भाई कौन था? जयचंद। वो क्यों अलग हो गया जब बाहर से अटैक हुआ? नहीं, मैं नहीं कह रहा वो जयचंद है, मैं नहीं कह रहा। एक मिनट सुनिए, दोबारा बोल रहा हूँ कि फर्क बहुत बदनाम है। मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सोच अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, लेकिन सिपाही अलग नहीं हो सकता। आखिर में वो इकट्ठे हुए, आखिर में उन्होंने हराया। ठीक है ना? क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज दूंगा, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता। मैसेज यही है कि सैनिक एकता जिंदाबाद। यहाँ जो है वो 9 साल होने वाले हैं और वहाँ 9 महीने होने वाले हैं। मांग एक ही है, एमएसपी मांग एक ही है, 1 रैंक 1 पेंशन। अब देखने की बात ये होगी कि आखिर ये 1 रैंक 1 पेंशन जो है ये सरकार कब तक इनको देती है और कब जो है इनकी ये मांगे वहां तक पूरी होती है।